हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साईं बाबू यूट्यूब चैनल में। तो चलिए चलते हैं हमारी आज की वीडियो की तरफ। आज की हमारी जो वीडियो होगी वो हमारी होगी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए, यानी पीएटी का जो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम, उसकी हमारी रूल बुक आ चुका है और एग्जाम डेट भी आ चुकी है कि एग्जाम फॉर्म कब से फिल होंगे और कब तक फिल किए जाएंगे, और इसमें कौन कौन से सिलेबस, यानी कि इसका जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में भी बात करेंगे। इसके बाद इसका जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उस क्राइटेरिया के बारे में भी बात करेंगे। और इस यहाँ पे क्या हुआ है कि जो कृषि है एग्रीकल्चर विभाग से, यानी कि जो गणित वाले हैं, गणित जिन्होंने विषय लिया हुआ है, या फिर साइंस वाला जो विषय लिया हुआ है, मतलब विज्ञान सब्जेक्ट जिसने लिया है, या कृषि वाला जो सब्जेक्ट लिया है, वो सारे के सारे बच्चों ने जिन बच्चों को फॉर्म फिल करना है, उसमें उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम होगा आपका, तो वो एग्जाम कैसे आएगा, यानी कि एग्जाम का हम पैटर्न समझेंगे कि एग्जाम में जो सब्जेक्ट्स होंगे वो सब्जेक्ट्स के किस टाइप से आएंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़े से एग्जाम के जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग दिए गए हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर के लिए अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं एग्जाम के लिए। अगर आप जीव विज्ञान से पास हैं 12th तो आपके लिए अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। और अगर आप मैथ्स यानी कि गणित विषय से पास हैं तो आपके लिए अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। चलिए देखते हैं हमारे आज की वीडियो में कि हम ये फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कब तक भरे जाएंगे, और इसकी फीस क्या होगी, और इसमें एलिजिबल कौन कौन है। ठीक है, चलिए चलते हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा पीएटी के एग्जाम फॉर्म निकाले गए हैं, जिसकी भरने की तिथि जो दी गई है यहाँ पे 25 अप्रैल 2024, यानी कि 25 अप्रैल से ये फॉर्म फिल होने लगे हैं, जिसकी अंतिम तिथि यहाँ पे दी गई है 9 मई 2024। ठीक है, परीक्षा का दिनांक, यानी कि अगर हम परीक्षा की बात करें कि परीक्षा होनी कब है, तो परीक्षा यहाँ पे 8 से 9 जून, यानी 8 जून को और 9 जून को रखी गई है, यानी शनिवार और रविवार के लिए रखी गई है। यहाँ पे परीक्षा शुल्क की बात करें तो वही अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये रखी गई है, और आरक्षित वर्ग के लिए 250 रखी गई है। अगर हम परीक्षा पाली की बात करें तो वही 2 शिफ्ट में आपके पेपर होते हैं, तो 2 शिफ्ट में आपके पेपर होंगे, वही 9 से 12 और 2 से 5 बजे तक के लिए। ठीक है, अगर हम इसके कॉलेजेस को देखें, ठीक है, कि कॉलेज में इस तरीके से यहाँ पे सीटों का जो आवंटन किया गया है या वर्गीकरण किया गया है उनको देख लेते हैं। तो जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत महाविद्यालय आएंगे, उन महाविद्यालयों में बीएससी ऑनर्स यानी कृषि के लिए, उद्यानिकी वानिकी ऑनर्स बीटेक के लिए, कृषि अभियांत्रिकी, ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में अगर आपके यहाँ पे महाविद्यालय का नाम भी देख सकते हैं, और अनारक्षित श्रेणी में कितनी सीटें हैं, आरक्षित श्रेणी में यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति में, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में, यहाँ पे आपको पूरे के पूरे दिखाई दिए गए हैं। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरी की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आपको वहां से नहीं मिलती है तो आप ईएसवी की साइट पे जाके पीएटी रूल बुक करके सर्च करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे मध्य प्रदेश के जितने भी कृषि उद्यानिकी वानिकी से रिलेटेड जितने भी कॉलेजेस हैं उन कॉलेजों के नाम दिए गए हैं, और यहाँ पे उनकी सीटें दी गई हैं कि कितनी सीट्स हैं और कौन कौन सी वर्ग के लिए दी गई है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें कि परीक्षा का जो पैटर्न है वो किस तरीके का होगा, यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न थोड़ा सा समझने के लिए दिया गया है कि आपको परीक्षा का जो पैटर्न देखना है वो किस तरीके से। ठीक है, जैसे कि हमने देखा आवेदन पत्र भरने की समय विधि हमने जैसे अभी देखी 25 अप्रैल से 9 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। अगर ऑनलाइन आवेदन में आपको संशोधन कराना है, यानी किसी कारण से आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाया है, आपके फॉर्म में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो आप उस फॉर्म को 25 अप्रैल से लेके 14 मई तक यहाँ पे उसको सही करवा सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा की पाली वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 पाली में होता है, 8 और 9 जून को इसका एग्जाम है। ठीक, इसके बाद परीक्षा का नाम देखिए, यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट और परीक्षा विषय को जान लीजिए। ठीक है, जैसे कि जिस किसी को बीटेक में एडमिशन लेना है, या बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर में, या बीएससी हॉर्टिकल्चर में, या बीएससी फॉरेस्ट्री में, या बीएससी एग्रीकल्चर में। ठीक है, अगर आप साइंस सब्जेक्ट के बच्चे हैं, यानी कि साइंस यानी कि बायो और मैथ्स। ठीक है, अगर आप मैथ्स वाले बच्चे हैं तो आपके साइंस आपके पेपर जो होगा वो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का, जिसमें कि आपके 50 प्रश्न होंगे, केमिस्ट्री के आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, और मैथ्स के आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। प्रश्न पत्र आपका एक ही आएगा जो 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, सेम आते हैं अगर आपने 12th बायोलॉजी से किया हुआ है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट्स होंगे, जिसमें से फिजिक्स आपके 50 मार्क्स के, केमिस्ट्री आपके 50 मार्क्स के, और बायोलॉजी आपका 100 मार्क्स का। ये भी आपका एक ही प्रश्न पत्र होगा जो 200 मार्क्स का होगा। ठीक, अगर आपका 12th एग्रीकल्चर से है, ठीक है, यानी कि आपने 12th कृषि से किया है,
तो आपका जैसे आपको बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर या बीएससी फॉरेस्ट्री या बीएससी एग्रीकल्चर नॉर्मल में आपको एडमिशन के लिए एग्जाम देना है, तो आपका एग्रीकल्चर 1 का 100 मार्क्स का आएगा और एग्रीकल्चर 2+3, ठीक है। यानी कि आपके एग्रीकल्चर के जो भी सब्जेक्ट्स है वही सब्जेक्ट्स को मिला के यहाँ पे एक प्रश्न पत्र बनेगा जो 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर अगर आपको करना है, या बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, या बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, या बीएससी एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर, यानी अगर आपका एग्रीकल्चर वाले हैं जो साइंस स्ट्रीम के हैं, ठीक है, तो वो उनके फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगा और उसके बाद में 100 मार्क्स का आपका एग्रीकल्चर, ठीक। वैसे ही सेम साइंस आप बायोलॉजी के साथ एग्रीकल्चर, तो यहाँ पे आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान रखिएगा कि आपके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं और सब्जेक्ट से रिलेटेड चीजें यानी कि जो विषय हैं वो किस तरीके से आएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं फीस की। तो वही फीस का जैसे मैंने आपको बताया कि 500 अनारक्षित के लिए यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 250 यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी, एससी, एसटी तीनों रहेंगे, ठीक है। जैसे कि इसके बाद बात करते हैं कि इसका जो सिलेबस होगा वो कैसा होगा, ठीक। तो सिलेबस अगर हम देख लें तो यहाँ पे वही साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री, तीनों की तीनों केमिस्ट्री आएगी, ठीक है। बायोलॉजी में भी आपका बॉटनी, जूलॉजी दोनों आएगा। सेम आता है आपका एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में भी सेम आपका वैसे ही आएगा जो जितने भी आपके एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आपका सिलेबस भी दिया गया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आराम से पूरा सिलेबस को एक बार चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपकी पढ़ाई को स्टार्ट करिए, ठीक है। ये पीएटी का जो एग्जाम है इससे रिलेटेड हमारे साई बाबा जो चैनल में कोर्सेज भी अवेलेबल है, तो आप हमारे जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके इंफॉर्मेशन या डिटेल ले सकते हैं हमारे कोर्स के बारे में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे एज कुछ भी नहीं रखी गई, यानी कि मिनिमम और मैक्सिमम कोई भी एज नहीं रखी गई है। और अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे सिर्फ आपकी यही है कि आपका 12th पास आउट होना चाहिए, या फिर आपने अगर इस साल एग्जाम 12th का दिया है तो आपका रिजल्ट आ गया होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आरक्षण की बात करें, यानी कि जो सीटों में आवंटन है, यहाँ पे दिया गया है कि कुछ जो विद्यालय है उनमें 20% पेमेंट बेस पर यहाँ पे एडमिशन होंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे पाठ्यक्रम की बात करें, जैसे बीएससी ऑनर्स कृषि में अगर आपको एडमिशन लेना है या कृषि के लिए आपको एग्जाम देना है तो इसकी अवधि होगी 4 वर्ष की, और प्रवेश स्थिति वही जो जिले दिए गए हैं जैसे जबलपुर, रीवा, टीकमगढ़, गंजबासौदा में विदिशा, वारासिवनी यानी कि वारासिवनी में बालाघाट, पावरखेड़ा, खुरई, पन्ना, ग्वालियर के अंतर्गत ग्वालियर, इंदौर, सीहोर और खंडवा, इन सारे कॉलेजेस में बीएससी ऑनर्स कृषि में एडमिशन लेने के लिए आपकी प्रवेश हेतु योग्यता क्या होनी चाहिए कि अपना माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश यानी कि 12th यानी 12वीं की कक्षा आपने उत्तीर्ण की हो। किस विषय से उत्तीर्ण की हो? विज्ञान समूह से कोई भी एक हो सकता है, गणित हो सकता है, जीव विज्ञान हो सकता है, कृषि यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी हो सकता है, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी हो सकता है, या फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर भी हो सकता है, ठीक है। या फिर आपका कृषि समूह होना चाहिए, यानी आपका 12th एग्रीकल्चर से होना चाहिए। बीएससी ऑनर्स यानी उद्यानिकी की अगर हम बात करें तो ये भी 4 वर्ष का कोर्स है जो जबलपुर, सागर और छिंदवाड़ा, ग्वालियर में और मंदसौर में इसके कॉलेजेस हैं। इन कॉलेजेस में अगर हम देखें तो कृषि के लिए उपयोगी विज्ञान एवं गणित, यानी कि यहाँ पे कृषि विज्ञान और गणित सब्जेक्ट होना चाहिए। फसल उत्पादन, उद्यान शास्त्र या कुक्कुट पालन के तत्व, इन सब चीजों से भी आपने 12th किया हो तो भी ठीक है, या फिर जीव विज्ञान और रसायन और केमिस्ट्री कृषि एग्रीकल्चर, इनसे भी आप कर सकते हैं। बीएससी ऑनर्स के लिए भी सेम यही है। बीटेक कृषि अभियांत्रिकी के लिए अगर हम देखें तो ये जबलपुर कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय है। इसमें आपका फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, मैथ होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए, तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी पीएड के एग्जाम की एंट्रेंस एग्जाम के जो भी चीजें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एज लिमिट यहाँ पे कुछ भी नहीं दी गई है, एज लिमिट आपकी ना ही कम है ना ही ज्यादा है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे आपको आरक्षित वर्ग के लिए और अनारक्षित वर्ग के लिए सिर्फ
अलग से सीट आवंटित की गई है कि जो आरक्षित है उनके लिए अलग से सीट है, जो आरक्षित नहीं है उनके लिए, जैसे कि मैंने आपको सबसे शुरू में बता दिया था कि आप आपकी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे सीट देख सकते हैं कि आपको कौन सी सीट, कौन से कॉलेजेस में कितनी सीट अवेलेबल है। ठीक है, तो चलते हैं, चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बाकी आप लोगों को कुछ भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करिए, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।